नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सुरेंद्र पर स्वागत है। आज हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया है? इसका आएगा साथियों ए, हर्षचरित। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ए, थानेसर। थानेसर आएगा भाई, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजा हर्षवर्धन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी? कन्नौज। ठीक है जी, कन्नौज को बनाया था भाई। 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन राजवंश कहा गया, जिसकी स्थापना की, ये बताना है कि इसकी स्थापना किसने करी थी। तो इसकी स्थापना करी थी साथियों ए, प्रभाकर वर्धन ने। हेंद सांग के अनुसार 6वीं शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा थानेसर, सी। ठीक है जी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य किनका पंजाब पर वर्चस्व स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, हुण। हुण होते हैं विदेशी आक्रमणकारी। कौन सा भारतीय राजा सन 606 में हुण को हराकर थानेसर का राजा बना? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, हर्षवर्धन। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? यानी हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या थे? तो वो थे साथियों अस्थाना कवि। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, अस्थाना कवि। किस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं? मुगल, चालुक्य, पांड्य, पुष्यभूति। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, पुष्यभूति भाई। ठीक है जी, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धाओं को दर्शाता है? इसका आएगा साथियों डी, कुमार गुप्त का तुमान का शिलालेख। डी इज़ द करेक्ट आंसर। किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले थे? यानी सोना के सिक्के मिले थे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, जगाधरी। जगाधरी से मिले थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन या पुलकेशिन द्वितीय? इसका आएगा साथियों बी, पुलकेशिन द्वितीय ने भाई। ठीक है जी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया? मुगल, डच, सह, हुण। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, हुण। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? तो जो पुष्यभूति था साथियों वो श्रीकंठ जनपद का राजा था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, श्रीकंठ जनपद। ठीक है जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने इस प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहकर पुकारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ह्वेनसोंग ने, जो एक चीनी यात्री था। बी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए साथियों, बिल्कुल इजी है और बहुत बार आया हुआ है। इसका आएगा साथियों ए, बंडी। ठीक है जी, ये हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था भाई। हर्षवर्धन के पुत्रों के नाम क्या थे? साथियों अपने पुत्रों के नाम बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। ये दोनों हर्षवर्धन के पुत्र थे भाई। ठीक है जी। हर्षवर्धन के समय सेना के सेनापति को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आएगा साथियों बी, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, बी इज द करेक्ट आंसर। हर्ष के समय राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। ठीक है जी।
कर भूमि उपज का कितना भाग होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी 1/6 भाई। ठीक है जी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। हर्ष आरंभ में हिंदू धर्म का अनुयायी था। अनुयायी होता है साथियों फॉलोवर। वह शिव तथा सूर्य की तथा उपासना करता था, परंतु बाद में किसके प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया? डी दिवाकर। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसने हेवेन सोंग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियों से सम्मानित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा हर्षवर्धन, डी। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन ने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 इकाइयों में बांटा हुआ था। इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन होती थी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी भुक्ति। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस इकाई का प्रमुख उपरिक कहलाता था? ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी भुक्ति। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन काल में कर चुकाने की 3 विधियां प्रचलित थी। निम्न में से कौन सी विधि में कर उपहार के रूप में दिया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी बलि विधि में। सी इज द करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो बताइए साथियों, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो साथियों राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। डी इज द करेक्ट आंसर।